जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। पहली खबर न सिर्फ चौंकाती बल्कि थोड़ा परेशान करती है। रांची में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत के कारण कोयले की बढ़ती मांग को देखते हुए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कोल कंपनियों के साथ बैठक कर पर्याप्त आपूर्ति और सही कीमत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनता की सुविधा के लिए सप्लाई चेन मजबूत की जाएगी और कोयले की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक से एक दल विशेष कार्यकर्ता के उन दावों की कलई खुल गई जो कोई किल्लत नहीं के दावे कर रहे थे। अब प्रशासन भी तैयार है, यानी आने वाले समय में घरों में फिर से कोयला चूल्हा धुआं के साथ केरोसिन स्टोव और लकड़ी चूल्हा दिखेगा। चाईबासा में आयोजित कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी का दौरा सोनिया गांधी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण रद्द कर दिया गया है। झारखंड और ओडिशा के जिला अध्यक्षों के लिए आयोजित इस शिविर का समापन 31 मार्च को होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन की मजबूती और नए नेतृत्व का विकास करना है। पाकुड़ के रविंद्र भवन टाउन हॉल में आयोजित समारोह में जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा नवनियुक्त 83 सेविका सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने नवनियुक्त कर्मियों को निष्ठापूर्वक कार्य करने की सलाह देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था की धुरी है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी मुख्य जिम्मेदारी है। धनबाद के सोनाडीह में एक जोरदार धमाके के कारण कई घर ढह गए, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों के मलबे में दबने की आशंका है। राहत कार्य में देरी से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद विधायक शत्रुघ्न महतो ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन और बीसीसीएल को जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का निर्देश दिया। खूंटी के मुरहू में रामनवमी के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई शांति बैठक में दोनों पक्षों ने विवाद सुलझाने और अनिश्चितकालीन बंद को समाप्त करने पर सहमति जताई है। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच और धारा 163 के तहत सतर्क निगरानी का भरोसा दिया है, जिसके बाद बाजार खुलने से स्थानीय जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। धनबाद के बलियापुर में रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव के बाद शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन और विधायकों ने दोनों समुदायों से आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील की है। इस मामले में अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जबकि निर्दोषों को साक्ष्य प्रस्तुत करने पर राहत दी जाएगी। गिरिडीह पुलिस ने गांडेय थाना क्षेत्र में छापेमारी कर देवघर के 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी चालान और केवाईसी लिंक भेजकर लोगों के मोबाइल में मैलवेयर इंस्टॉल कर बैंकिंग धोखाधड़ी करते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से 6 मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, जो अपनी पहचान छिपाने के लिए दूसरे जिलों के सीमावर्ती इलाकों में बैठकर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। गुमला में महावीर जयंती के सरकारी अवकाश के बावजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पर शिक्षा विभाग के कार्यालयों को खुला रखा गया, जिससे कर्मियों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति और लंबित कार्यों के निष्पादन का हवाला देकर जारी किए गए इस आदेश के तहत जिला और प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में काम तो हुआ, लेकिन उसी दिन ट्रेजरी कार्यालय बंद रहने से कार्यों की सार्थकता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासनिक विरोधाभास की स्थिति पर विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है, जिससे सरकारी नियमों के उल्लंघन को लेकर विवाद गहरा गया है। दुमका की जिला परिषद सदस्य राधिका देवी के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 3 दिनों के भीतर चालाकी से करीब 3 लाख रुपए उड़ा लिए, जिसकी शुरुआत महज 1 रुपये की कटौती से हुई थी। पीड़िता के पुत्र ने दिल्ली के साइबर थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ठगों ने मोबाइल से संचालित इस खाते तक पहुंच कैसे बनाई। पलामू पुलिस ने मनातू क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक एसयूवी से 216 किलो डोडा अफीम का पोस्ट बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश और गढ़वा के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो चतरा के विभिन्न इलाकों से डोडा खरीदकर उसे यूपी के रॉबर्ट्सगंज ले जाने की फिराक में थे। हजारीबाग में मासूम बच्ची के साथ हुई जघन्य घटना के विरोध में भाजपा ने 3 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान किया है और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था के विफल होने का आरोप लगाया है। आंदोलन के तहत अपराधियों की गिरफ्तारी न होने पर 2 अप्रैल को मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जबकि भाजपा ने इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान का स्वागत करते हुए पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में पुलिस ने 10 विशेष टीमों का गठन कर करीब दर्जन भर संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है।
जिले के एसपी खुद इस संवेदनशील मामले की निगरानी कर रहे हैं और तकनीकी साक्ष्यों व स्थानीय इनपुट के आधार पर जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई का दावा किया गया है। रांची के सदर थाना क्षेत्र में चोरी का झूठा आरोप लगाकर एक महिला के साथ मारपीट करने, चेहरा काला करने और चप्पलों की माला पहनाकर मोहल्ले में घुमाने का शर्मनाक मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी पंकज कुमार और एक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामगढ़ में जीमेल्स परीक्षा से पहले सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़ा करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पुलिस ने विश्वविद्यालय के तकनीशियन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 70 कंप्यूटर और एक फॉर्च्यूनर जब्त की है। आरोपियों ने खुद को टीसीएस कर्मचारी बताकर सिस्टम बदलने और सॉफ्टवेयर के जरिए सेटिंग करने की योजना बनाई थी, जिसे एक सतर्क कर्मचारी की सूझबूझ और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने विफल कर दिया। एनटीए द्वारा आयोजित जीमैक के दूसरे सत्र की परीक्षा 2 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसमें पेपर -1 बीए एवं बीटेक और पेपर 2 बी आज प्लानिंग के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जिसमें विशेषज्ञों ने छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए एनसीईआरटी किताबों और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में फर्जी पेआईडी के जरिए हुए 22.86 करोड़ रुपए के घोटाले में ईडी एक्ट ने विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर संतोष कुमार और उनके परिजनों को आरोपी बनाया है। जांच में खुलासा हुआ है कि सरकारी धन का गबन कर उसे जमीन, गहनों और म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया था, जिसके बाद ईडी ने अब तक करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टीआईटी में नामांकन विवाद के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर 60 छात्रों को राज्य के 18 अन्य संस्थानों में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि अप्रैल में होने वाली परीक्षाओं से पहले उनका शैक्षणिक सत्र बर्बाद न हो। हालांकि घर से दूर दूसरे जिलों में ट्रांसफर होने के कारण छात्रों के सामने आर्थिक बोझ और रहने खाने की समस्या खड़ी हो गई है, जिससे राहत के बजाय उनकी परेशानी और बढ़ गई है। जमशेदपुर के उलीडीह में एक शातिर चोर ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में घुसा और दुकानदार का भरोसा जीतकर करीब 22 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी एक दिन पहले छोटी खरीदारी कर विश्वास जमाने के बाद अगले दिन मौका पाकर आभूषण चोरी करता नजर आ रहा है। धनबाद के बरवाडा में करीब 10 नकाबपोश डकैतों ने एक सेवानिवृत्त फौजी के घर पर बच्चों को बंधक बनाकर लगभग 20 लाख के जेवरात और 3.5 लाख नकद लूट लिए। अपराधी साक्ष्य मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए। वहीं घटना की सूचना के 2.5 घंटे बाद पुलिस के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था के प्रति भारी आक्रोश जताया है। नई दिल्ली में आयोजित अस्मिता योगासन महिला लीग नेशनल 2025 से 26 में झारखंड की आकांक्षा और पम्मी कुमारी की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आर्टिस्टिक पेयर स्पर्धा में रजत पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। इस राष्ट्रीय उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों को 24,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वहीं ग्रुप इवेंट में भी झारखंड की टीम ने 4था स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 के लिए केंदुपत्ता की मानक दर 1883 रुपये से बढ़ाकर 1921 रुपये प्रति बोरा कर दी है, जिससे पलामू प्रमंडल के मजदूरों को अब प्रति बोरा 38 रुपये अधिक मिलेंगे। पलामू कमिश्नर कुमुद सहाय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मजदूरों की मेहनत और सुविधाओं का ध्यान रखने पर जोर दिया गया, ताकि भीषण गर्मी में काम करने वाले श्रमिकों को उचित लाभ मिल सके। सिमडेगा के पाकरटाड़ प्रखंड स्थित बरपानी सहित 9 गांवों में सोलर माइक्रो ग्रिड परियोजना का शुभारंभ किया गया है, जिससे वर्षों से बिजली की समस्या झेल रहे ग्रामीणों को अब स्थायी विद्युत सुविधा मिलेगी। इस परियोजना के संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय ग्रामीण कमेटी को सौंपी गई है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देना है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरान की IRGC ने चेतावनी दी है कि यदि उनके नेताओं की लक्षित हत्याएं नहीं रुकी तो 1 अप्रैल से मध्य पूर्व में स्थित गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी 18 प्रमुख अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा। तेहरान टाइम्स के अनुसार इन हमलों के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है और कर्मचारियों को कार्यस्थल छोड़ने की सलाह दी गई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन और पाकिस्तान ने शत्रुता समाप्त करने, शांति वार्ता शुरू करने और होर्मुज जलमरुमध्य में जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए 5 सूत्री शांति प्रस्ताव पेश किया है। चीन ने अमेरिका और इजरायल से सैन्य अभियान रोकने का आह्वान करते हुए समुद्री मार्गों को खुला रखने पर जोर दिया है, ताकि वैश्विक ऊर्जा और तेल आपूर्ति बाधित न हो। ईरान के साथ जारी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे अमेरिका में पेट्रोल $4.02 और डीजल $5.45 प्रति गैलन के पार पहुंचने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी घरेलू विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जंग के मैदान में अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया है, जिसके जवाब में ईरान ने तेल टैंकरों पर ड्रोन हमले और सऊदी अरब की ओर मिसाइलें दागकर पलटवार तेज कर दिया है।
पटना सिटी के मुसल्लहपुर हाट के शताब्दी समारोह में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पिछले 5 वर्षों में 12 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा करते हुए भविष्य में 1 करोड़ नौकरियां प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर उन्होंने हाट के विकास हेतु 2-3 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की और फल सब्जी विक्रेताओं के हित में कुशवाहा समाज द्वारा स्थापित इस 100 साल पुराने ऐतिहासिक बाजार के सामाजिक कार्यों की सराहना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी माता के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में बिहार के मौलवी मौलाना अब्दुल्ला सलीम को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मौलवी पर धार्मिक सभा में अल्पसंख्यक समुदाय को उकसाने और गौक्षी कानूनों के खिलाफ भड़काने का भी आरोप है, जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी प्रदर्शन हुए थे। कोलकाता पुलिस ने 600 करोड़ रुपए के बड़े साइबर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उद्योगपति पवन रुइया को कलकत्ता हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर लगी रोक हटने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि रुइया के नियंत्रण वाली फर्जी कंपनियों के जरिए देश भर के हजारों लोगों से ठगी की गई और उस पैसे को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से विदेशों में भेजा जा रहा था। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यदत पिंटू रांची।